हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपडेट कानून दुनिया में। मैं सुन दोस्तों, आज के समय में बैंक अकाउंट से क्रिप्टो एक्सचेंज पे पैसा डिपॉजिट करना और क्रिप्टो एक्सचेंज से बैंक अकाउंट में पैसे को विड्रॉ करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो गया पेयर टू पेयर ट्रेड। आज से 1.5 साल 2 साल पहले इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। कारण क्या था, बैंक अलाउ करते थे डायरेक्ट आप क्रिप्टो एक्सचेंज पे अपने पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं और क्रिप्टो एक्सचेंज से बैंक अकाउंट में अपने पैसे को डायरेक्ट विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आरबीआई के जो इश्यू स्टार्ट हुआ उसके बाद बैंक ने इसको करना मैक्सिमम एक्सचेंज से स्टॉप कर दिया है। आज से 2 साल पहले ही मैंने आप सभी को बाइनेंस पे पेयर टू पेयर ट्रेड कैसे करना है इसके बारे में ट्यूटोरियल वीडियो बनाया था। उस पर आप लोग का अच्छा खासा रिस्पांस भी आया। जैसे जैसे समय बीतता वैसे वैसे जो एक्सचेंजों पे फीचर्स होते हैं वो बदलते हैं और साथ में जो स्कैमर होते हैं जो स्कैम करते हैं उनका तरीका भी चेंज होता है। तो इस वजह से जरूरी हो गया, क्योंकि आज के समय में मैं देख रहा हूँ पेयर टू पेयर ट्रेड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्कैम आ रहा है। तो उन स्कैम से कैसे बचना है और एक्चुअल तरीका क्या है, पेयर टू पेयर ट्रेड करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और मैं किस प्रकार से पेयर टू पेयर ट्रेड करता हूँ जिसके कारण आज तक मेरे साथ स्कैम नहीं हुआ है, A to Z जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले आप सभी बता दो पेयर टू पेयर ट्रेड होता क्या है। तो पेयर टू पेयर ट्रेड मतलब पर्सन टू पर्सन ट्रेड। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ ट्रेड करता है, कोई भी कॉइन खरीदता और बेचता है और ये दोनों आपस में स्कैम ना करें, इसको इंश्योर करता है जो एक्सचेंज पे आप पेयर टू पेयर ट्रेड कर रहे हैं वो। अब आगे ट्रेड करने के लिए हम लोग चलते हैं बाइनेंस एक्सचेंज पे। बाइनेंस एक्सचेंज पे जैसे ही आएंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको जो एप्लीकेशन है वो अप टू डेट होना चाहिए। आप जाके अपडेट कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने बहुत दिनों से अपडेट नहीं किया हुआ, क्योंकि जो भी नए नए फीचर्स होते हैं वो अपडेट होने के बाद ही आते हैं। सेकंड ये, अगर आप लोगों ने बाइनेंस एक्सचेंज पे अपना अकाउंट नहीं बनाया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको हमारा लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके अकाउंट बना सकते हैं। वहां पे आप सभी को ट्रेडिंग फीस में कुछ कंसेशन मिल जाएगा। आपको पहले मैं अपना वॉलेट दिखा देता हूं। वॉलेट आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिएगा फंडिंग में $1.3 करीब पड़ा हुआ है, $1304 करीब टोटल बैलेंस है। अब आते हैं हम लोग होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको ट्रेडिंग पेयर टू पेयर ट्रेडिंग करके दिखेगा। यहाँ पे आने के बाद आप प्रोफाइल पे आएगा। प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपका जो ईमेल आईडी है, एसएमएस है, केवाईसी एड्रेस, ये सारा वेरीफाइड होना चाहिए अगर आप पेयर टू पेयर ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा आपका जो पेमेंट मेथड है वो भी आप यहाँ डाल दीजिएगा। आप फोन पे यूज करना चाहते हैं या गूगल पे या IMPS या RTGS, ये सारा आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं पेयर टू पेयर। पेयर टू पेयर ट्रेड पे आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पे INR करके। INR का मतलब ये आप USDT है उसका प्राइस आप INR में देखना चाहते हैं या किसी और करेंसी में, तो हम लोग इंडिया के हैं तो हम लोग INR में ही देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको 3 दिख रहा होगा, एक पेयर टू पेयर और एक्सप्रेस और ब्लॉक ट्रेड करके। पेयर टू पेयर ट्रेड मतलब ये होगी आप यहाँ पे आके मैनुअली सेलेक्ट करेंगे कि आपको किस मर्चेंट के साथ ट्रेड करना है, किस अमाउंट पे आपको डॉलर बाई करना है या सेल करना है। इसके अलावा जो एक्सप्रेस है यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली जो आपके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल मर्चेंट होगा, जो अमाउंट सही रहेगा आपके लिए, वो यहाँ पे डायरेक्ट दिखा देगा। ठीक है, ब्लॉक ट्रेड मतलब है कि जो बड़े बड़े लेवल पे जो ट्रेड करते हैं, जिनका लार्ज अमाउंट होता है, वो यहाँ पे ब्लॉक ट्रेड पे आके ट्रेड करते हैं। यही चीज आप यहाँ पे 3 डॉट पे आके देख सकते हैं। नेक्स्ट कभी वीडियो में मैं आप सबको एक्सप्रेस के बारे में बता दूंगा। सबसे पहले पेयर टू पेयर पे आते हैं। यहाँ पे आपको दी जाएगा बाई एंड सेल। अगर आपको USDT या कोई भी क्रिप्टोकरेंसी, ये सारे जो क्रिप्टोकरेंसी है इसमें से कोई बाई करना है तो आप इस पे आ सकते हैं। अगर सेल करना है आपको USDT, BTC, BUSD, BNB या जो भी इथेरियम है, जितने भी क्रिप्टोकरेंसी है, तो आप यहाँ पे सेल पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर लोग बाई पे क्लिक करते हैं क्योंकि हम लोग सबसे पहले बाई करेंगे। यहाँ पे आपको बेल आइकन टाइप से दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि पेयर टू पेयर कस्टम अलर्ट। ये प्राइस अलर्ट मतलब ये होगा कि अगर अभी जो प्राइस चल रहा है USDT का आपको बाई करना है वो लगभग 91 रुपये के करीब चल रहा है। आप चाहते हैं कि जब ये 90 रुपये करीब आ जाए तब हम जाके USDT बाई करें, तो यहाँ पे आप प्राइस सेट कर सकते हैं और जैसे ही 90 रुपये करीब प्राइस आएगा वैसे यहाँ पे अलर्ट आपके मोबाइल पे आ जाएगा। सेकंड, उसी प्रकार से रिकरिंग अलर्ट भी है, इसको आप अपने कैलेंडर पे आगे सेट कर सकते हैं कब आपको आके किस प्रकार से ट्रेड करना है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको अमाउंट दिख रहा होगा, फिर पेमेंट मेथड दिख रहा होगा, यहाँ पे फिर प्राइस दिख रहा होगा। अमाउंट मतलब है कि आपको कितने अमाउंट का USDT बाई करना है तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी मर्चेंट आ रहे हैं उनका आप अमाउंट देखेंगे तो 90,000 के करीब दिख रहा है मिनिमम, आप इनसे जाके बाई कर सकते हैं। तो ये सब नहीं दिखेगा, डायरेक्ट आपका अमाउंट दिखेगा कि आपको अगर 1000 का चाहिए 1000 वाले मर्चेंट दिखने लगेंगे, जिससे आप वहाँ से जाके डायरेक्ट बाई कर सकते हैं। पेमेंट मेथड ये हो गया कि आप किस पेमेंट मेथड से अपने जो भी पैसे हैं वो भेजना चाहते हैं या रिसीव करना चाहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे UPI, IMPS, पेटीएम, गूगल पे, ये सारे ऑप्शन आप दिख जाएंगे। आपको जिससे चाहिए आप उस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसी प्रकार का सारा दिखने लगे। जैसे मैंने UPI क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी मर्चेंट है वो सारे UPI वाले दिखे। ये UPI पेमेंट ये रिसीव करते हैं और सेंड भी करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट दोस्तों, प्राइस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सॉर्ट बाई प्राइस, ट्रेड्स और कंप्लेशन करके दिख रहा होगा।
होगा। तो प्राइस मतलब ये है कि आप जब प्राइस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जितने भी मर्चेंट दिखेंगे सबसे कम प्राइस वाला यहाँ पे आपको दिखेगा, और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे ज़्यादा प्राइस होते जाएगा। ठीक है, सेकंड यहाँ पे जो ट्रेड्स है, ट्रेड मतलब हो गया कि कौन सा मर्चेंट है जिसने सबसे ज़्यादा ट्रेड लिया है। आप देख सकते हैं के कैश करके है जो कि 6610 के करीब ट्रेड लिया है। इसके अलावा फास्ट करके है ये तो 5944 के करीब ट्रेड लिया, मतलब जो सबसे ज़्यादा ट्रेड लिया रहेगा वो पहले नंबर पे आना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर पे जो है कंप्लीशन है, इसका मतलब है कि इस मर्चेंट के साथ जितने भी ट्रेड लिए गए हैं वो कितना परसेंट सक्सेसफुल हुए हैं और कितना अनसक्सेसफुल हुए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कंप्लीशन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये सारे ट्रेडर ऐसे दिखेंगे जिनका कंप्लीशन 100% के करीब का। तो होता क्या दोस्तों, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्राइस पे क्लिक करते हैं, जो सबसे कम प्राइस वाला रहता है उसी से जाके ट्रेड करते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं ध्यान देते हैं ट्रेड्स और कंप्लीशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो कोशिश करिएगा अगर आप लोग ट्रेड नेक्स्ट बार ले रहे हैं पीयर टू पीयर का, तो ये जो कंप्लीशन और ट्रेड्स वाले पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट आप लोग बताता हूँ कैसे मर्चेंट को हम लोग सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे सी कैश करके ये जो टिक का निशान है आप दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये कि ये जो मर्चेंट है ये बाइनेंस के थ्रू वेरीफाइड है। और भी डिटेल के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे दिखेगा इसका ईमेल आईडी, एसएमएस, केवाईसी सारा कुछ यहाँ पे वेरीफाइड है। इसने लगभग 6613 के करीब ट्रेड लिया है। एवरेज रिलीज टाइम इसका 3 मिनट 14 सेकेंड है। एवरेज पे टाइम इसका 3 मिनट 31 सेकेंड है। इसके अलावा पॉजिटिव फीडबैक 99% करीब है। पॉजिटिव फीडबैक लगभग 2190 के करीब है। निगेटिव केवल 30 के करीब है। रजिस्टर्ड ये हुआ है 612 दिन पहले, और फर्स्ट ट्रेड इसने 613 दिन पहले लिया था। टोटल ट्रेड आज तक इसने लगभग 14,000 के करीब लिया है। बाई 6,540 के करीब किया है, और सेल इसने 7,460 के करीब किया है। तो ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे ग्रीन कलर का, मतलब कि ये अभी ऑनलाइन है। यहाँ पे ट्रेड कंप्लीशन है आप देख गया, 15 मिनट इसने दिया हुआ है कि अगर आप यूएसडी बाई करते हैं तो मिनिमम 15 मिनट के अंदर ही यूएसडीटी रिलीज कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसका रेट दिख रहा है, किस पेमेंट मेथड से ये पे करेगा या रिसीव करेगा। यहाँ पे आईएमपीएस और यूपीआई दिख रहा है, और क्वांटिटी आप देखेंगे तो ये 614 यूएसडीटी यहाँ पे सेल करने के लिए लगाया है। लिमिट यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि आप मिनिमम 500 रुपए का यूएसडीटी यहाँ इससे बाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप 5000 का यहाँ पे यूएसडीटी बाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो फिल्टर करके दिख रहा है, फिल्टर मतलब यही हो गया कि आप यहाँ पे अपना अमाउंट सेट कर सकते हैं, पेमेंट मेथड सेट कर सकते हैं, कंट्री सेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अब यहाँ पे हम चलते हैं बाई करते हैं। मैं 1000 का यहाँ पे ट्रेड लूंगा, 1000 रुपए का मैं यूएसडीटी बाई करूंगा। तो सबसे पहले आप चाहें तो यहाँ पे अमाउंट सेट कर सकते हैं। जैसे मुझे 1000 का बाई करना है तो 1000 मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, कंफर्म कर दिया। तो यहाँ पे जितने भी मर्चेंट देखेंगे वो सारे 1000 वाले ही दिखेंगे, 1000 के अंदर वाले ही। दूसरी बात, यहाँ पे मैंने यूपीआई सेट किया हुआ है, यूपीआई मेथड से मैं यहाँ पे पेमेंट करूँगा। ट्रेड्स यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं या जो कंप्लीशन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कंप्लीशन सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंप्लीशन में यहाँ पे कुछ अकाउंट जो कि आपको रिजेक्टेड देखेंगे, तो कुछ प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे अकाउंट रिजेक्ट कर देता है बाइनेंस। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा सी कैश करके है जिसने 6617 करीब इसने ट्रेड लिया है। तो मैं इसी साथ ट्रेड करूँगा। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे महंगा पड़ेगा, लेकिन क्या है कि मेरा ट्रेड यहाँ पे फेल नहीं जाएगा, मेरे साथ यहाँ पे कोई स्कैम नहीं होगा। आप जैसे इस पे बाई पे क्लिक करेंगे तो बाई पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं आईएमपीएस और यूपीआई थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। ट्रेड से आप देख गया, मिनट दिख गया, कितने रेट पे मुझे मिलेगा। क्वांटिटी आप देख सकते हैं 131 के करीब यूएसडीटी ये सेल करने के लिए लगाया है। लिमिट यहाँ पे 500 से लेके 5000 के करीब का है। बाई पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। बाई पे क्लिक करने के बाद एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मर्चेंट होता है यहाँ पे कुछ टर्म्स रखता है, उस टर्म्स को आप आगे रीड कर सकते हैं कि क्या उसने जो है टर्म्स रखा हुआ है। इसका जो टर्म्स है, प्लीज पे विथ योर ऑन अकाउंट, मतलब जो अकाउंट आपने यहाँ पे बाइनेंस में ऐड किए हैं उसी अकाउंट से आपको सेंड करना। थर्ड पार्टी से पेमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा ये। यहाँ पे फीडबैक इसका देख सकते हैं, क्या पॉजिटिव रहा है क्या निगेटिव रहा है। बाकी मुझे यहाँ पे सब कुछ सही लग रहा है। मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ, तो अमाउंट मेरा यहाँ पे 1000 के करीब का है। बाय क्रिप्टो बाय फिएट, तो बाय क्रिप्टो पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे यूएसडीटी डालना पड़ेगा, कितना यूएसडीटी आपको चाहिए करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि आपके अकाउंट में रुपए पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे मैं 1000 के करीब डालूंगा। इसका जो पेमेंट टाइम लिमिट है वो 15 मिनट के करीब का है। क्रिप्टो अमाउंट जो मुझे मिलेगा $10.64 के करीब का। अब यहाँ पे हम बाई पे क्लिक करेंगे। बाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर क्रिएटेड हो गया है। आपका जो टाइमर यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, 14 मिनट बचा हुआ। आप इसके बीच आपको पेमेंट करना है 1000 के करीब का। आप चाहें तो जो मर्चेंट है उसके साथ यहाँ पे चैट पे क्लिक करके चैट भी कर सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा मेक पेमेंट करके, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे इसने 2 ऑप्शन दिया हुआ है, IMPS और UPI के थ्रू। तो मैं यहाँ पे UPI थ्रू पेमेंट करूँगा
और इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद इसका जो भी डिटेल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और जब आप यहाँ पे पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पे ट्रांसफर्ड नोटिफाइड सेलर आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, पेमेंट कर देता हूँ। तो ये मैंने इसका बार कोड स्कैन कर दिया है और जो अकाउंट है उससे मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। 1000 के करीब सेंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अपना अमाउंट सेंड कर दिया है। अब सेंड करने के बाद यहाँ पे ट्रांसफर्ड नोटिफाइड सेलर करना है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जो सेलर है उसके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। अब सामने वाला जो सेलर है वो आपका जो यूएसडीटी है वो रिलीज करेगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, इसके पहले स्कैम हो रहा था, ये जो कैंसिल वाला ऑप्शन है, ये कैंसिल वाला ऑप्शन कभी भी आप ओके मत करिएगा जब आपने पेमेंट कर दिया है, क्योंकि आप जैसे ही कैंसिल करेंगे तो आपके साथ स्कैम हो सकता है। पहले कैंसिल कर सकते हैं जब आप पेमेंट नहीं किए रहेंगे, लेकिन अगर आप अभी कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आपका फंड फंस सकता है और फिर आपके साथ वही स्कैम भी हो सकता है अगर सामने वाला ईमानदार नहीं रहा तो। यहाँ पे आप चैट पे क्लिक करके उससे चैट भी कर सकते हैं। बैक आके आपको मैं ऑर्डर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको ऑर्डर भी दिख रहा होगा, अभी जो अभी रिलीजिंग वाले ऑप्शन में है। कंप्लीट देखेंगे तो कंप्लीट अभी फिलहाल के समय कोई नहीं है, तो हम यहाँ पे ऑर्डर पे क्लिक करके रिलीजिंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ देखते हैं कब तक सामने वाला रिलीज करता है। यहाँ पे मैं मैसेज भी कर देता हूँ पेमेंट डन करके। अगर आपके साथ कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे आप अपील पे क्लिक कर सकते हैं। उधर से जैसे यूएसडीटी रिलीज हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर कंप्लीट करके आ गया। आपके पास 10.63 जो डॉलर है वो आपके अकाउंट में दिखेगा। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, तो फिलहाल मैं बताऊंगा पॉजिटिव रहा है इस ट्रेडर के साथ। मतलब आप यहाँ पे अपना फीडबैक दे सकते हैं। बैक आएंगे तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा ये जो ऑर्डर जो कंप्लीट हुआ है वो मेरा $1000 के करीब का हुआ है। ये जो अमाउंट है आपका फंड में आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं $1 के करीब यहाँ पे मेरा अमाउंट था, अभी जो है $11 करीब दिखा रहा है। और ये आपको टाइम दिख रहा होगा, आज ही का डेट है, 22 तारीख है, जुलाई महीना है और 11:25 हो रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है कि शाम तक आप तक ये वीडियो पहुंचे। यहाँ पे $10.63 के करीब का मैंने यहाँ पे यूएसडीटी बाय किया है, वो भी कुछ ही समय के अंदर ही, और किसी प्रकार से यहाँ पे स्कैम नहीं हुआ है। अब इस तरीके से दोस्तों आप पेयर टू पेयर का इस्तेमाल करके बाई कर सकते हैं यूएसडीटी। अब सेल कैसे करना है, तो सेल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपका जो फंड है अगर आपका स्पॉट में पड़ा हुआ है या किसी अदर एक्सचेंज पे पड़ा हुआ है तो पहले तो आप डिपॉजिट कर लीजिए। डिपॉजिट करने के लिए आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे और आपका फंड यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। एड्रेस जो भी है उसको आप डाल दीजिएगा और बाइनेंस एक्सचेंज पे डिपॉजिट कर लीजिएगा। अब डिपॉजिट करने के बाद वो जो फंड आपका स्पॉट में आएगा तो उसको आपको फंडिंग में ट्रांसफर कर लेना। तो फंडिंग में ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है फ्रॉम स्पॉट और टू फंडिंग, और जो भी आपको अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर करना है, जैसे यूएसडीटी ट्रांसफर करना है, यूएसडीटी क्लिक करके मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे तो जो 45 के करीब मेरे पास यूएसडीटी पड़ा हुआ है वो यहाँ पे आपका फंडिंग में आ जाए। तो फिलहाल अगर देखें तो मेरे पास फंडिंग में लगभग $11-12 करीब पड़ा हुआ है। तो मैं इसको आपको सेल करके दिखाऊंगा किस प्रकार से सेल करते हैं। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा होम पेज पे, यहाँ पेयर टू पेयर ट्रेडिंग पे आएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सेल पे क्लिक करना है। सेल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे दिख जाएगा अमाउंट, मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ 1000 के करीब का। पेमेंट मेथड यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ यूपीआई, और यहाँ पे प्राइस, ट्रेड्स और कंप्लीशन जो मैंने आपको बताया, तो मैं यहाँ पे प्राइस प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे कुछ सस्ता महंगा चल जाएगा, लेकिन क्या है मेरे साथ स्कैम नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैं कंप्लीशन पे क्लिक करूंगा। अब कंप्लीशन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्रिप्टो लवर करके है, जिसका ट्रेड लगभग 1965 के करीब का है। वेरीफाइड ये मर्चेंट है। कंप्लीशन अगर आप देखेंगे 100% के करीब का है। पेमेंट मेथड ये सारा एक्सेप्ट करता है। 15 मिनट का इसका टाइमिंग है, फिलहाल के समय में ये ऑनलाइन है। लिमिट इसका 1000 के करीब का है, 1000 से लेके 1 लाख के बीच का। और यूएसडीटी अगर आप देखेंगे क्वांटिटी इसका जो है 90,000 यूएसडीटी के करीब का है। अभी प्रेजेंट टाइम में 82 रुपये के करीब का मुझे जो मैं यूएसडीटी सेल करूंगा वो मिलेगा। और भी डिटेल के लिए आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। फीडबैक में अगर आप देखेंगे तो 206 के करीब निगेटिव रहा है, और निगेटिव में अगर आप क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा मैक्सिमम जो स्लो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड यहाँ पे नेगेटिव बात कही गई। तो स्लो ट्रांजेक्शन से कोई दिक्कत नहीं मुझे। यहाँ पे पॉजिटिव आप देखेंगे तो 7726 के करीब का यहाँ पे है। और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप आके देख सकते हैं, रजिस्टर्ड कब का है, फर्स्ट टाइम ट्रेड कब किया, टोटल ट्रेड कितना रहा है, ये सारा डिटेल जो आप बाई करते समय देखेंगे वही आप सेल करते समय। अब यहाँ पे हम सेल पे क्लिक करते हैं। सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो मेरे पास यूएसडीटी पड़ा हुआ है लगभग 11.91 के करीब का, ये पूरा मैं सेल करूंगा। तो जैसे मैं ऑल पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं मिनिमम क्वांटिटी यहाँ पे $12 के करीब दिखा रहा है। इसका मतलब कि जो इसने लिमिट लगा कर रखा हुआ है 1000 से नीचे नहीं सेल करेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यूएसडीटी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। 82 रुपीज़ के करीब का ये मेरा यूएसडीटी पर पड़ा, इस वजह से ये अभी सेल नहीं हो पा रहा है। तो मैं यहाँ पे वॉलेट में आता हूँ, ट्रांसफर पे क्लिक करता हूँ। ट्रांसफर पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्पॉट टू फंडिंग कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो यूएसडीटी पड़ा हुआ है उसको मैं यहाँ पे सेल करूँगा, ट्रांसफर करूँगा और कंफर्म ट्रांसफर पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मेरा ट्रांसफर हो चुका है। फंडिंग में आप आगे देखें तो $57 के करीब यहाँ पे दिख रहा है। पेयर टू पेयर पे फिर से आएंगे, फिर वही अपना सेल वाले ऑप्शन में जाएंगे। अमाउंट यहाँ पे मैं 1000 कर देता हूँ
और कंफर्म कर देता हूँ। पेमेंट मेथड मैंने यूपीआई किया था, यूपीआई कर देता हूँ। प्राइस की जगह मैं कंप्लीशन यहाँ पे ओके करूँगा, फिर से वही ट्रेडर यहाँ पे आ गया। सेल पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। सेल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे फिएट जो 1000 अमाउंट का था वो मैं यहाँ पे डालूंगा। अगर मैं बाय क्रिप्टो करूँगा तो यहाँ पे आपको डॉलर डालना पड़ेगा जो कि $12.11 करोगे, तो उसमें दिक्कत होगी। तो मैं यहाँ पे 1000 ही यहाँ पे सेल करने वाला हूँ, ठीक है। पेमेंट मेथड यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे आपको सेल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सेल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आप जाके उसे चैट भी कर सकते हैं। जो बायर्स है वो 11 मिनट के अंदर ही आपको पेमेंट कर देगा, उसका नाम यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब बायर आपके अकाउंट में पेमेंट कर देगा, जैसे हम लोगों ने बाई करते समय किया, अकाउंट में किसी के पेमेंट किया, उसी प्रकार से जब ये पेमेंट कर देगा उसके बाद ही यहाँ पे जो पेमेंट रिसिप्ट करके लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है कि आपका पेमेंट रिसिप्ट हो गया। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं पहुँचा है और आपने पेमेंट रिसिप्ट पे क्लिक कर दिया है तो वहाँ पे आपके जो सामने वाला है वो आपके साथ स्कैम कर सकता है। जिस प्रकार से हम लोग बाई करते समय कैंसिल पे क्लिक नहीं करना है पेमेंट करने के बाद, उसी प्रकार से पेमेंट रिसिप्ट पे तब तक नहीं क्लिक करना जब तक आपको अपने अकाउंट में पैसा रिसीव नहीं हो जाता है। यहाँ पे ऑर्डर में देख सकते हैं एक ऑर्डर पेंडिंग दिखा रहा है, यहाँ पे पेमेंट रिलीज करके ऑप्शन आ गया, मतलब कि सामने वाला जो है पेमेंट कर दिया है मेरे अकाउंट में और यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट वाला जो ऑप्शन यहाँ पे ऑन हो गया है। तो इसको तब तक ऑन नहीं करना जब तक हम लोग को चेक नहीं कर लेना है। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे अकाउंट में पैसा आ गया है कि नहीं आ गया है। अब यहाँ पे मेरे दोस्तों अकाउंट में पैसा आ गया है, यहाँ पे गूगल पे में दिखा रहा है क्योंकि मैंने गूगल पे ऑप्शन ओके किया था। तो यहाँ पे मैं पेमेंट रिसिप्ट पे क्लिक कर दूंगा। पेमेंट रिसिप्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आएगा कि आपने जो अमाउंट रिसीव किया है वो सेम अमाउंट है जो आपने ऑर्डर लगाया था। तो यहाँ पे आपको ओके करना पड़ेगा, आई हैव रिसीव्ड ए वेरीफाइड द पेमेंट। ओके पे क्लिक करने के बाद कंफर्म रिलीज पे क्लिक कर देंगे। कंफर्म रिलीज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन मांगेगा, तो यहाँ पे मैं वेरिफिकेशन ओके कर देता हूँ। अब ओके करने के बाद यहाँ पे 1000 का जो यूएसडीटी है मेरा सेल हो गया। यहाँ पे आप आके कंप्लीट ऑर्डर पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बाई भी किया जो कि 11:25 पे किया और 11:59 में यहाँ पे मैंने सेल किया। बैक आएंगे, यहाँ पे आप फंडिंग में आके देख सकते हैं, फंडिंग में जो मेरा अमाउंट है वो $45 करीब आ गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बाइनेंस पेयर टू पेयर ट्रेड का इस्तेमाल करके बाई एंड सेल कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैंने बताया, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं कौन सा पॉइंट आप लोगों को समझ में आया, मैं उसके ऊपर रिप्लाई करूंगा। बाकी एक बार फिर से कहूंगा, अगर आप लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया बाइनेंस एक्सचेंज पे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर बना लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो दबा दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो टैक्स से रिलेटेड है। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।